जय श्री राम। एवमस्तु करी रमा निवासा हरसि चले कुंभ ऋषि पासा बहुत दिवस गुर दर्शन पाए भये मोहि यही आश्रम आए। भगवान राम ने सुतीष्ण जी को एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही तुम कहा नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग भी से दो भाई। और सुतीष्ण ने कहा, अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ करी दंडवत कहत यश भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। क्या कहा? नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही निशिदिनु देव जपत हऊ जेही। मुनि सुतीक्ष्ण अगस्त जी के पास पहुंचकर निवेदन करते हैं, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ति तुरत उठी धाये हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते हुए उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि समय भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने अर्थात अगस्त ऋषि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मा बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे रहे हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। यानी मुनियों का समूह जो है वो चकोर हैं और भगवान राम चंद्रमा की शरद पूर्णिमा के चंद्रमा है, ऐसी उपमा दिया गया है। तब रघुबीर कहा मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जही कारण आयऊं ताते तात न कही समुझायऊं। श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। भगवान राम अगस्त जी से कह रहे हैं मुनियों की तरफ देखकर, और अगस्त जी से कह रहे हैं कि आपको सब मालूम है, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप भविष्य दृष्टा हैं, आप सब जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊं? मेरे आने का उद्देश्य, मेरे रामावतार का उद्देश्य आपको भली बात मालूम है। अब सुमंत्र देहु प्रभु मोही जय प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी पूछे नाथ मोही क्या जानी। और कह रहे हैं भगवान राम, हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि अगस्त मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुम्हेरे भजन प्रभाव यघारी जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, अगस्त जी बोल रहे हैं, हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी महिमा गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं।
जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। आगे अगस्त जी कह रहे हैं, चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह वर मागो कृपा निकेता, बसव हृदय श्री अनुज समेता। अगस्त ऋषि कह रहे हैं, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजय जय संता। अगस्त जी आगे कहते हैं, मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असतव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछें रघुराई। अगस्त जी आगे कहते हैं, यद्यप मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में अर्थात आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। अगस्त जी बोलते हैं, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, अगस्त जी कह रहे हैं, हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर गिरि छाय। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। भगवान राम की भेंट पंचवटी में गिद्धराज जटायु से हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जय श्री राम।